अभी बकरीद आने वाला है, जिसको ईद उल अजहा कहते हैं। और बकरीद आते ही बहुत सारे लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है, और वो मुसलमानों को सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि देखिए, मासूम जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए, मासूम जानवर का को कत्ल नहीं करना चाहिए, और मुसलमानों को गोश्त खाना छोड़ देना चाहिए, मुसलमानों को ये नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को वो नहीं। ये एक्चुअली इस्लामोफोबिया है, और ये बकरीद आते ही ये लोग शुरू हो जाते हैं। जबकि दुनिया की हर कौम खाती है, जो भी मेजोरिटी कौम, क्रिश्चियन खाती है, यहूदी खाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाके में लोग नॉन वेज खाते हैं, मछली खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, बहुत जगह तो प्रसाद यही है। अब ये सवाल ये उठता है कि जो लोग ये सजेस्ट सिर्फ मुसलमानों को करते हैं, उनसे कुछ सवाल है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि किसको क्या खाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। कौन डिसाइड करता है कि इंसान को क्या खाना चाहिए? तो ये डिसाइड करेगा मालिक, जिसने हमें पैदा किया है। वही बताएगा हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हलाल है, क्या हराम है। इसीलिए मालिक तो हमेशा समय समय पे दूत भेजता रहा, और दूतों के जरिए हमें बताता रहा कि ये गलत है, ये सही है, ये हराम है, ये हलाल है, ये झूठ मत बोलना, ये धोखा नहीं देना, ये गलत काम नहीं करना, एक मालिक की उपासना करना, एक मालिक की सजदा। ये बताने के लिए तो दूत आए, आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये होता है कि दूतों के जरिए भी हमें जो ज्ञान दिया है, उसमें भी ये ज्ञान है कि इंसान कुछ जानवरों को जो हलाल किया गया है उनको खा सकता है। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? वो मालिक कर रहा है, जिसने हमें पैदा किया। अब एक दो सवाल, क्या शेर को हम साग सब्जी खिला सकते हैं? तो इंसान कहे कि भाई देखिए कितना निर्दयी जानवर है, ये तो जानवरों को चीर फाड़ के अटैक करके शिकार करके खाता है। अरे भाई, अल्लाह ने, परमेश्वर ने उसको उसी नेचर पे पैदा किया है। वो नहीं खा सकता साग सब्जी, वो मर जाएगा भूखा, लेकिन नहीं खाएगा, क्योंकि उस मालिक ने उसके लिए डिसाइड किया है, उस मालिक ने उसको डिजाइन किया है, उस मालिक ने उसी नेचर पे उसको पैदा किया है। अब आप किसी बकरी को आप गोश्त खिलाना चाहें तो वो नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि भाई मालिक ने उसके नेचर पे पैदा किया है। तो जो जानवर सब्जी घास फूस खाती है, उसके दांत चपटे होते हैं, और उसे हार्बीवोरस कहते हैं। और जो दांत गोश्त खाते हैं, जो जानवर चीर फाड़ के फिर शिकार करके गोश्त खाते हैं, उसके दांत नुकीले होते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। तो ये किसने डिसाइड किया? उस परमेश्वर ने, उस रब ने, उस अल्लाह ने, जिसने हमें पैदा किया कि किसको क्या खाना है, किसको नहीं खाना। इंसानों के लिए भी अल्लाह ने फिर डिसाइड किया, और हमें दोनों तरह के दांत दिए, हार्बीवोरस चपटे दांत भी दिए, और नुकीले दांत कार्निवोरस भी दांत दिए। तो ये किसने डिसाइड किया? उस परमेश्वर ने, उस अल्लाह ने, जिसने हमें पैदा